Good morning class. So today we will study that what is economic problem. Okay. So economic problem क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। जब भी हमें चॉइस करना पड़ती है किसी चीज़ों के बीच में से तो वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कॉमन वर्ड्स में। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेट यूजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड दे हैव ऑल्टरनेट यूजेस। देखो, यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या फिर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं। तो जितनी हमारी वांट्स एंड नीड्स हैं उसके कंपैरिजन में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। कितना भी रिचेस्ट पर्सन हो उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो सब चीज़ अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसकी वांट्स एंड नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब उसको जब उसकी जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और साथ ही साथ में उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, उन 10 रुपीज़ से हम एक टाइम पे कोक भी खरीद सकते हैं या हम उन 10 रुपीज़ को यूज़ करके कॉफ़ी ले सकते हैं या फिर हम उन 10 रुपीज़ का यूज़ करके बिस्किट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 10 रुपीज़ हैं ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम इनके अलग अलग यूजेस हैं। हम इन तीनों में से कोई भी चीज़ इनसे ख़रीद सकते हैं। तो अब हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम 10 रुपीज़ को कहाँ पर यूज़ करें। हम उससे जो है वो कोक ख़रीदें या फिर हम उससे कॉफ़ी लें या फिर हम उससे बिस्किट्स ले लें, ठीक है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों में से चूज़ करेंगे कि हमें अपने 10 रुपीज़ को कहाँ पर एलोकेट करना है इन तीनों चीज़ों में से, तो ये जो प्रॉब्लम हमारी चॉइस की आ जाएगी वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। ओके। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है वो है स्कार्सिटी इज़ द अंडर करेंट और अंडरलाइंग कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स कमेंट और you have limited wants and limited resources to satisfy them. Explain by giving 2 examples. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कार्सिटी ही मेन कॉज है किस चीज़ का? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इस पे हमें कमेंट करना है। एंड दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमें इस स्टेटमेंट को 2 एग्जांपल्स का यूज़ करके एक्सप्लेन करना है। सी, इसको हम जो है वो एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जो भी हमने थ्योरी इसमें लिख रखी है उसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर हमने इसके 3 एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर द एग्जांपल। ओके। सो अगर मान लो मेरे पास अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वो 10 रुपीज़ का दिया, ठीक है। 10 रुपीज़ से मैं क्या कर सकती हूँ? कोक परचेज़ कर सकती हूँ मैं, साथ ही साथ में उस एक ही टाइम पे उससे मतलब मैं चाहूँ तो बिस्किट्स ले सकती हूँ और मैं तीसरी चीज़ चाहूँ तो मैं कॉफ़ी ले सकती हूँ, ठीक है। अब ये जो अगर मान लो मेरे पास 10 रुपीज़ की जगह 30 रुपीज़ होते मेरे पास इस टाइम पे, तो मैं क्या करती? मैं कोक भी ले लेती, बिस्किट भी ले लेती एंड 10 रुपीज़ की कॉफ़ी ले लेती। तो तीनों चीज़ें मैं ले सकती थी। लेकिन इसकी जगह क्या है? मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज़ है। तो यानी कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? स्कार्स हैं या लिमिटेड हैं, हम कह सकते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या स्कार्स हैं। अगर 30 होता है पूरे के पूरे रुपीज़ तो मैं तीनों चीज़ें ले सकती थी, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज़ ही हैं। तो मेरे रिसोर्सेज कैसे हैं? स्कार्स हैं, ठीक है। अब जब मेरे पास 30 रुपीज़ ना होके 10 रुपीज़ हैं सिर्फ, तो मुझे तीनों में से चूज़ करना पड़ेगा एक चीज़ को। अब मैं चूज़ कैसे करूँगी कि मुझे कोक चाहिए है या कॉफ़ी चाहिए है या फिर मुझे बिस्किट्स चाहिए हैं? जो भी मेरी अभी की नीड है। मान लो मुझे हेडेक है तो मैं कॉफ़ी 10 रुपीज़ की कॉफ़ी ले लूँगी। मुझे भूख लगी है तो मैं कॉफ़ी नहीं लूँगी,
कोक नहीं लूँगी, मैं बिस्किट ले लूँ, मैं वो 10 रुपीज़ एलोकेट कर दूँगी। या मुझे कुछ रिफ़्रेश होना है तो मैं बिस्किट और कॉफ़ी छोड़ के मैं कोक ले लूँगी, ठीक है। तो ये जो है वो 10 रुपीज़ मैं कहाँ एलोकेट करूँगी वो डिपेंड करता है कि मेरी उस टाइम पे नीड क्या है, ठीक है। इसका अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लें, दूसरा एग्ज़ाम्पल इसका जो हमने यहाँ पर लिख रखा है वो है अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, यहाँ रिसोर्सेज की बात हो रही है, रिसोर्सेज मनी भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स होते हैं। तो मान लो कोई भी वर्कर है, ठीक है, उसके पास चॉइस है कि वो ए कंपनी में काम कर सकता है, बी में कर सकता है और सी में कर सकता है, लेकिन वो एक ही टाइम पे तीनों जगह तो काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक ही वर्कर है, ठीक है। वो तो यहाँ जो वर्कर है वो क्या है, स्कार्स रिसोर्स है हमारा। अब उसको क्या करना है कि वो क्या करेगा, वो ए को चूज़ कर लेगा बी और सी को छोड़कर, ठीक है। वो बी और सी को चूज़ नहीं करेगा, वो ए को चूज़ कर लेगा क्योंकि उसकी नीड हो सकता है कि वहाँ उसे ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती हो, या फिर हो सकता है वो उसके घर से पास हो, या फिर वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, फेवरेबल हो उसके अकॉर्डिंग। तो वो जो भी चॉइस करेगा वो किस बेसिस पे करेगा, जो उसकी प्रेजेंट नीड होगी उसके बेसिस पे करेगा। ये तो हमारे ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल हो गए। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल इसमें लें तो वो ये है कि अगर एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी या फिर एक कंट्री है, तो वो कंट्री मान लो उसके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड हैं रिसोर्सेज उसके पास हैं। अब वो इससे क्या कर सकती है, वो ये उसके पास दो चॉइस है, या तो वो कंज्यूमर गुड्स बना सकती है या फिर वो कैपिटल गुड्स बना सकती है। कंज्यूमर गुड्स मैंने बताया जो फाइनल कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है, कैपिटल गुड्स यूज़ किए जाते हैं कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे प्लांट मशीनरी, वो कैपिटल गुड्स होते हैं। तो अगर वो चाहती है कि हमारी कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजी आए, बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाए हमारी टेक्नोलॉजी, तो वो कैपिटल गुड्स बना सकती है। अगर उसके पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी है और वो अपने जो कस्टमर्स हैं, इकोनॉमी में लोग हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहती है, तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रेफर करेगी। तो ये इकोनॉमी जब चूज़ करेगी कि उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसे कहाँ पे एलोकेट करना है, ये उसकी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी समझ में आ गया कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं और हमें उनको चूज़ करना पड़ता है कि हमें किस में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। अब जो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, ये जो हमें चूज़ करना पड़ता है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। जो हमने पढ़ा था कि ये जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे अपने स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है जिनके अलग अलग यूजेस हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जब हमारे पास 100 रुपीज़ थे तो ये हमारे स्कार्स रिसोर्सेज थे, यानी कि हमें जो थी वो स्कार्सिटी थी, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की प्रॉब्लम थी। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज के 3 यूजेस थे, ए बी सी मान लो इनके यूजेस थे। अब हमें इनमें से जब स्कार्सिटी की वजह से हमें इनमें से क्या करना पड़ा, हमें इनमें से चूज़ करना पड़ा कि हमें कहाँ पे एलोकेट करना है। तो चूज़ हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास स्कार्सिटी थी, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर मान लो मेरे पास 100 ना होके 300 रुपीज़ होते तो मैं तीनों में जो था वो एलोकेट कर देती, ए बी सी को 100 रुपीज़ एलोकेट कर देती, मेरी कोई स्कार्सिटी की प्रॉब्लम ही नहीं होती। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम नहीं होती तो मुझे चूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनकी वजह से मुझे स्कार्सिटी हुई, स्कार्सिटी होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ा, ए बी और सी में से चूज़ करना पड़ा। तो जब मैंने ये चूज़ किया, ये जो चूज़ करने की मेरी प्रॉब्लम है वो मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हो रही है, स्कार्सिटी की वजह से हो रही है। अगर स्कार्सिटी ना हो, हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज हो जितनी हमें मतलब चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें चूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। जब हमें चूज़ नहीं करना पड़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी स्कार्सिटी की वजह से हो रही है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था
कि स्कार्सिटी अंडरलाइंग कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ये हमारा प्रूफ हो गया इस एग्जाम्पल से। अब जो दूसरी चीज़ है वो हमें ये पूछी गई है कि इकोनॉमिक्स का भी कॉज है, स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स का भी कॉज है, तो वो क्यों है? हमने जैसे स्कार्सिटी हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी स्कार्सिटी डेफिनीशन थी या हमारी ग्रोथ की डेफिनीशन थी, उसमें हमने ये पढ़ रखा है कि जो इसका मतलब इकोनॉमिक्स है वो हमारा एलोकेशन है स्कार्स रिसोर्सेज का, कि हमें कैसे उन्हें एलोकेट करना है प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को मीट करने के लिए। तो इस वे में जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इस वे में इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स की स्टडी भी नहीं होगी। इसको फर्दर हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो, आपके पास में 1000 रुपीज़ है और आप जो है वो आपके पास 3 प्लेसेस हैं कि आप उस जगह पे जाके जहाँ पे मतलब विज़िट कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ जाने के लिए भी आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेंगे। आप बी की में विज़िट करते हो, आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सी में विज़िट करते हो तो भी 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ है, यानी आपको स्कार्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से आपके पास स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की। तो अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि ए, बी या सी में से आपको कहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करना है। अब जब आपको चूज़ करना पड़ेगा तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर मान लो, अच्छा पहले ये चीज़ समझ लो कि इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी से चॉइस क्यों करना पड़ी? क्योंकि स्कार्सिटी थी। चॉइस क्या है? चॉइस हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी इकोनॉमिक्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि स्कार्सिटी थी रिसोर्सेज की। मान लो यहाँ मेरे पास 3000 रुपीज़ होते, मेरे पास 3000 रुपीज़ होते तो मैं 3000 हर जगह चली जाती। मैं इसमें ए में भी 1000 में चली जाती, बी में भी 1000 में, और सी में भी 1000 में चली जाती। ओके, तो मेरे पास अगर 3000 रुपीज़ होते तो मुझे यहाँ कोई चॉइस ही नहीं करना पड़ती आगे। जब मुझे चॉइस नहीं करना पड़ती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती तो इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं होती। इकोनॉमिक्स की स्टडी तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक मतलब स्कार्सिटी नहीं है। पहला जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे स्कार्सिटी का होना ज़रूरी है। अगर आपको स्कार्सिटी नहीं होगी तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होंगे, तो आपको चॉइस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और चॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करना पड़ेगी। तो पहली स्टेज जो है वो स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी की वजह से ही जो है वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उसी की वजह से इकोनॉमिक्स की स्टडी करना पड़ रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमने इसको भी 2 एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं कि हम 10 रुपये के नोट से 2-3 चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि हमारी नीड क्या है इमीडिएट, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक था, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।